नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि मानव भूगोल का प्रमुख जो विषय है वो मनुष्य के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण को मनुष्य किस प्रकार से प्रभावित करता है, यही रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच आज तक, जब से मानव पैदा हुआ तब से लेकर आज तक किस प्रकार का संबंध रहा है वो हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम यह जानना अति आवश्यक है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण दो शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब होता है चारों ओर का, आवरण का मतलब वातावरण या जिससे हम घिरे हुए, यानी हमारे चारों ओर का वातावरण, चाहे वो जैविक है, चाहे वो अजैविक है, चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे वो कृत्रिम है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य क्या करता है, अपने कार्यों से पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण क्या करता है, अर्थात प्रकृति क्या करती है, मनुष्य को भी प्रभावित करती है। तो जो मनुष्य और पर्यावरण का जो संबंध रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, चार कालों के अंदर बांटकर उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। चार काल कौन कौन से होंगे ये हम आज पढ़ेंगे। चार काल मैंने लिखे हैं, जिसमें पहला दे रखा है आखेट और भोजन संग्रहण का काल, दूसरा दे रखा है पशुपालन और पशुचारण का काल, तीसरा दे रखा है पौध पालन और कृषि का काल, चौथा है विज्ञान तकनीक और औद्योगिकरण का काल। पहले हम जो पहला काल है वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है आखेट तथा भोजन संग्रहण का काल। संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और आखेट का मतलब होता है शिकार। जब से मनुष्य का जन्म हुआ, ग्रिफिथ टेलर ये मानते हैं कि मनुष्य का जन्म है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हुआ था। उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, भोजन की तलाश में उस स्थान से दूसरे स्थानों के ऊपर प्रवास करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मनुष्य का जो अस्तित्व है वो सारे ग्लोब के ऊपर हो गया, या सारी धरती के ऊपर मनुष्य है वो फैल गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे संसाधन कम होते गए और उस स्थान के जैसे संसाधन कम हुए मनुष्य दूसरे स्थानों के ऊपर चला गया। लेकिन जब मनुष्य का जन्म हुआ तब वो क्या करता था, जब मनुष्य का जन्म हुआ तो वो क्या करता था, जंगलों के अंदर रहता था। जंगलों के अंदर क्या करता था, गुफाएं बनाकर रहता था। गुफाओं के अंदर मनुष्य क्या करता था, निवास करता था। अब अपनी जो डेली नीड्स उसकी थी उसकी पूर्ति वो किस प्रकार करता था, वो क्या करता था, पशुओं का शिकार करता था। आकेट हंटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता था, पशुओं का शिकार करता था और उनका जो मांस था उसको क्या करता था, कच्चा ही खा जाता था। इसके अतिरिक्त वो क्या करता था, जो जंगल थे, जंगल के अंदर जो कंदमूल उसको मिलते थे, जैसे जो फल उनको मिलते थे, उन फलों को वो क्या करता था, एकत्रित करता था, इकट्ठा करता था और उनको क्या करता था, अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता था। लेकिन इस काल के अंदर उसने क्या किया, शिकार किया है। जो उसका प्रथम प्रयास माना जाता है कि मनुष्य ने क्या किया, पर्यावरण को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। कौन सा प्रयास, आखेट का जो प्रयास है उसका, वो शिकार करता था, यानी उसने क्या किया था, जंगली जानवरों को मारना उसने शुरू कर दिया था। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारा संतुलन था, कौन सा संतुलन, पारिस्थितिकी जो संतुलन था, उसको उसने कहीं ना कहीं प्रभावित करना शुरू कर दिया था। किसके द्वारा, अपने आखेट के द्वारा। तो इस काल के अंदर मनुष्य क्या करता था, जंगली जानवरों को मारकर खा जाता था और पेड़ पौधों से, जंगलों से क्या करता था, भोजन का संग्रहण करता था और उन्हीं के सारे अपना गुजारा चलाता था। वो जंगलों के अंदर रहता था और गुफाओं के अंदर रहता था। लेकिन इसी काल के अंदर उसने क्या कर दिया था, आग का आविष्कार कर लिया था। आग के आविष्कार के बाद उसने क्या किया, उसने जो मांस वो कच्चा खा रहा था उस मांस को उसने पकाकर खाना शुरू कर दिया। मांस को भूनकर उसने खाना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार क्या हो जाता था, जंगलों के अंदर आग लग जाती थी, जिससे जंगल है वो धीरे धीरे तबाह होने शुरू हो गए। लेकिन इस काल के अंदर मनुष्य और जो पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो बड़ा मैत्रीपूर्ण था। मैत्रीपूर्ण क्यों था, क्योंकि मनुष्य क्या करता था, जंगलों के अंदर जो चीजें मिल रही थी उन्हीं से अपना गुजारा कर रहा था। प्रकृति के साथ वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था। मनुष्य की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वो प्रकृति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इसलिए इस काल के अंदर, कौन से काल के अंदर, आखेट और भोजन संग्रहण काल के अंदर मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो संबंध था वो बड़ा ही क्या था, दोस्ताना था। दूसरा काल है पशुपालन और पशुचारण काल।
पशुपालन। अब इस काल के अंदर क्या किया, यहां हमने देखा कि मनुष्य क्या करता था, पशुओं का शिकार करता था। अब मनुष्य ने अपनी जरूरतों के हिसाब से पशुओं को क्या कर लिया, पालना शुरू कर दिया। जैसे उसने क्या किया था, मांस के लिए पशुओं को पालना शुरू कर दिया, दूध के लिए उसने गाय भैंस बकरी इन पशुओं को उसने पालना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उसके सामने दो चीजें हो गई, एक तो उसको खुद का पेट भरना था, यहां हमने पढ़ा कि वो शिकार करता था, खुद का पेट भरता था, लेकिन अब उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया तो उसको पशुओं का पेट भी भरना था। इसलिए उसने क्या कर लिया, पशुओं को चराना भी सीख लिया। जहां उसको भोजन मिलता था वो क्या करता था, उसी स्थान के ऊपर चला जाता था और वहां खुद के लिए और अपने पशुओं के लिए क्या करता था, भोजन की व्यवस्था करता था। इस काल के अंदर उसने क्या किया, पशुओं को पालतू बनाया और पशुओं को क्या किया, चराया। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो भोजन की तलाश में क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर घूमता फिरता था, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो घुमक्कड़ जीवन है वो व्यतीत करता था। तो दूसरे काल के अंदर उसने क्या किया, पशुओं को पाला और इसके साथ साथ ही उसने क्या किया, पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर उसने जाना शुरू कर लिया। अब यहाँ क्या करता था, यहाँ पशुओं को चराने के लिए वो जंगलों के अंदर घूमता फिरता था, तो पशुओं के लिए क्या करता था, उसने जंगलों की कटाई शुरू कर दी, पेड़ पौधों को काटना उसने शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता था, दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था। इसलिए वो क्या करता था, कई बार जंगलों को आग लगा देता था। यानी यहां हमने देखा कि जंगलों में आग खुद लग रही थी, लेकिन यहां वो अपना रास्ता बनाने के लिए क्या करता था, जंगलों के अंदर आग लगा देता था। तो यहां से उसने क्या किया है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। पहले काल के अंदर तो हमने ये देखा कि उसने पशुओं को मारना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे काल के अंदर उसने क्या किया, जो जंगल थे उनको क्या कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त अपने पशुओं को चराने के लिए, पशुओं के लिए वो क्या करता था, पेड़ों की कटाई का कार्य भी करता था, पेड़ों की पत्तियों को काटता था, पेड़ों की टहनियों को काटता था, ताकि उनके पशुओं का पेट भर सके। तो यहाँ इस काल के अंदर अगर हम देखें तो इस काल के मुकाबले, पहले काल के मुकाबले उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। किस रूप में नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया कि एक तो अपने लिए वो रास्ते बनाता था जिससे जंगलों को काटता था और जंगलों को आग लगाता था। इसके अतिरिक्त अपने पशुओं के लिए भी उसने पेड़ों को नुकसान पहुंचाना वो शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ मनुष्य की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी और न ही पशुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसलिए प्रकृति का वो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर रहा था। तो यहाँ तक भी क्या था, मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो रिश्ता था वो बड़ा ही क्या था, सीधा साधा था, मैत्रीपूर्ण था। तीसरे काल के अंदर पौध पालन और कृषि काल, तीसरा जो काल है, इस काल में उसने क्या किया, यहां तक हम देख रहे हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, पशुओं को चरा रहा है, पशुओं को लेकर घूमता फिर रहा है भोजन की तलाश में, और खुद भी क्या कर रहा है, जंगलों से ही अपना भोजन है वो प्राप्त कर रहा है। लेकिन इस काल के अंदर उसने क्या किया, उसने पौध पालन का कार्य किया। पौध पालन का मतलब उसने पौधों को उगाना शुरू कर दिया। जो कंदमूल, जो फल फूल वो खाकर अपना गुजारा करता था, उन्हीं से उसने क्या कर लिया, पौधे लगाने शुरू कर लिए। और उसने क्या किया, खाद्य फसलों का उत्पादन शुरू कर दिया। जैसे ही खाद्य फसलों का उत्पादन उसने शुरू किया, वो एक स्थान के ऊपर रहने लगा, एक स्थान के ऊपर रहने लगा और वही क्या करने लगा, वो खेती करने लगा। कहने का मतलब वो क्या करने लगा, स्थायी जीवन है वो व्यतीत करने लगा। कौन से काल के अंदर, तीसरा जो काल है पौध पालन और कृषि काल। यानी उसने जो खाद्य फसलें उनको उगाना शुरू कर दिया और उसके बाद एक निश्चित स्थान के ऊपर वो रहना शुरू कर देता है और स्थायी जीवन है वो व्यतीत करना उसने शुरू कर दिया। अब उसने स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया, जहां क्या है उसको निश्चित मात्रा के अंदर, उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर क्या है, जल की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ आप एक चीज और देखेंगे, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हुई है वो नदी घाटियों के किनारे हुई है। इसके पीछे रीजन यही था कि जब वो क्या करता था, पौध पालन का कार्य करता था या फसलें उगाने का कार्य करता था, तो नदी घाटियों के अंदर उनको क्या मिलता था, पर्याप्त जल मिलता था। तो वहीं रहकर उसने क्या कर लिया, अपना गांव बसाना या वो समूह के अंदर उसने रहना शुरू कर लिया और वो एक स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन इस काल के अंदर भी एक बड़ी समस्या थी। वो क्या करता था, एक क्षेत्र के ऊपर खेती करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उस क्षेत्र की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी, वो क्या करता था, उस क्षेत्र को छोड़ देता था और दूसरे क्षेत्र के अंदर चला जाता था।
दूसरे क्षेत्र के अंदर क्या करता, वहां के जंगल को जलाता, आग लगाता और वहां खेती करता। यानी इस काल के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा भी होगा, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ क्या मिला, स्थानांतरित कृषि को बढ़ावा मिला। स्थानांतरित कृषि को बढ़ावा कैसे मिला कि जैसे ही किसी जमीन की कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती थी, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी, तो वो उस क्षेत्र को छोड़ देता था, दूसरे स्थान के ऊपर चला जाता था और उस स्थान के ऊपर जाकर वो क्या करता था, जंगल को साफ करता था, जंगलों को काटता था, वहां आग लगाता और उस क्षेत्र के अंदर क्या करता था, कृषि करता था। फिर क्या करता था, जैसे उस स्थान की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, वो किसी दूसरे स्थान के ऊपर चला जाता था, यानी वो स्थान बदल बदल कर खेती करने लगा। लेकिन भोजन की तलाश में उसने घूमना है वो बंद कर दिया। वो क्या करता था, एक स्थायी जीवन व्यतीत करता था। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया था, खाद्य फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। यह था तीसरा काल। लेकिन इस काल के अंदर भी क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए मनुष्य पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। नुकसान जरूर पहुंचा रहा है क्योंकि वो पेड़ पौधों को काट रहा है, जंगलों के अंदर आग लगा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा थे, धरती के बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर जंगल थे और मनुष्य का इतना ज्यादा फैलाव धरती के ऊपर नहीं हुआ था। तो इसी काल के अंदर भी जो थर्ड फेज है, इसके अंदर भी मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध था वो क्या था, दोस्ताना था। लेकिन वो जो संबंध था वो धीरे धीरे क्या है, दुश्मनी की ओर बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया था, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। उसके बाद है चौथा काल आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण का काल, या विज्ञान और तकनीक का काल। इसमें क्या है, मनुष्य ने अनेक यंत्रों का आविष्कार किया, अनेक यंत्रों का आविष्कार किया। इसके साथ साथ उसने अनेक कृषि से संबंधित औजार बनाए। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के अलावा जो मशीनें जिनकी सहायता से आज हम खेती कर रहे हैं, उनका उसने आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने क्या किया, अनेक प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का उसने आविष्कार कर लिया और उर्वरकों का उसने प्रयोग किया। उर्वरक जो क्या करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी है जमीन की, उर्वरता है जमीन की, उसको बढ़ा देते हैं, उपजाऊपन उसको बढ़ा देते हैं। तो इस काल के अंदर मनुष्य ने क्या किया, अनेक प्रकार के यंत्रों का आविष्कार कर लिया, अनेक प्रकार के यंत्रों का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त उसने क्या किया, कीटनाशकों का आविष्कार किया और जो उर्वरक होते हैं उनका उसने आविष्कार किया। अब वो क्या करने लगा, खेती के अंदर कीटनाशकों का प्रयोग करता था, जिससे क्या कर सके, वो खरपतवारों को नष्ट कर सके और जो कीट पतंगे थे उनको नष्ट कर सके। इसके अतिरिक्त वो क्या करता था, खेती के अंदर खाद डालना उसने शुरू कर दिया। अब यहाँ दो चीजें हो रही है। दो चीजें क्या है कि कीटनाशकों का जब उसने प्रयोग किया तो जो हवा थी वो प्रदूषित हो गई, यानी वायु प्रदूषण हुआ। इसके अलावा जमीन के अंदर खाद डाल रहा था, कीटनाशक डाल रहा था, तो क्या हुआ, भूमि का प्रदूषण भी हुआ। इसके अतिरिक्त ये कीटनाशक जल के अंदर भी मिल जाते थे, तो यहाँ क्या है, जल प्रदूषण भी हुआ। यानी इस काल के अंदर देखिए तीन चीज, एक तो क्या हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, उसके बाद भूमि प्रदूषण और तीसरा जल प्रदूषण इस काल के अंदर हुआ। किसकी वजह से, कि मनुष्य जिन कीटनाशकों का और उर्वरकों का जो प्रयोग कर रहा था। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने क्या शुरू किया, बहुत बड़ी संख्या में उसने उद्योग लगाने शुरू कर दिए। उद्योग जैसे ही उसने लगाने शुरू किए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण ही एक दूसरी प्रक्रिया को बढ़ावा मिला, जिसको हम बोलते हैं नगरीकरण, यानी नगरों का विकास हुआ इस काल के अंदर। मनुष्य ने जहां उद्योग थे, उद्योगों के चारों ओर बसना शुरू कर दिया, जिससे नगरीकरण की प्रोसेस है वो बढ़ गई, नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई। यानी जैसे जैसे उद्योगीकरण बढ़ा वैसे वैसे ही क्या बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा। अब नगरीकरण बढ़ा तो उससे क्या हुआ, क्यों, क्योंकि एक तो उद्योगों के अंदर क्या था, जो अवशिष्ट पदार्थ था वो नदियों के अंदर बहा दिया जाता था, जिससे क्या है, जल प्रदूषित हो रहा था। इसके अतिरिक्त जो उद्योगों से जो धुआं निकलता था उससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया, यानी हमारी हवा क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। हवा प्रदूषित कैसे हो गई, क्यों, क्योंकि इससे जो निकलने वाला जो ईंधन है, जैव ईंधन का ज्यादा से ज्यादा मनुष्य ने प्रयोग किया, उससे क्या हुआ, वातावरण के अंदर CO2 की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। इससे क्या हुआ, जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कि जो बड़ी बड़ी हिम नदियां थी, हिमानियां थी, या बड़े बड़े जो आइलैंड थे, उन्होंने क्या कर दिया, पिघलना शुरू कर दिया। आज के काल के अंदर हम देखें, आज का काल भी क्या है, विज्ञान और तकनीक का काल है, इसी फेज के अंदर हम जी रहे हैं।
जिसके अंदर क्या है, CO2 की मात्रा दिन प्रतिदिन हमारे वातावरण के अंदर बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो बढ़ रहा है। मनुष्य ने अंधाधुंध कटाई की, किनकी, वनों की, जिससे क्या है, जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया, उसके अंदर क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। आज के काल के अंदर ही आप देखें कि क्या हो रहा है, मौसम है वो अपने निश्चित समय के अनुसार नहीं चल रहा है। निश्चित समय के अनुसार का मतलब क्या है, सर्दियां लेट हो रही है, गर्मियां लंबी हो गई है, इसके अलावा आंधी तूफान, इनका कोई समय निश्चित नहीं रहा है। तो ये चौथा फेज है। अब हो क्या रहा है कि मनुष्य ने जैसे जैसे विज्ञान के अंदर तरक्की की, वैसे वैसे उसका जो रिश्ता था प्रकृति के साथ वो बिगड़ता चला गया। उसने क्या किया, अत्यधिक मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका दोहन किया, जिससे क्या है, उसका प्रकृति के साथ का जो संबंध था, जो दोस्ताना संबंध था, 3 कालों के अंदर हमने पढ़ा था, वो क्या है, दोस्ताना संबंध खत्म हो गया। इससे क्या हुआ, जैसे ही उसने नुकसान पहुंचाया प्रकृति को, प्रकृति ने भी क्या किया, मनुष्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। आज आप देखेंगे आंधी तूफान, वर्षा समय पे नहीं हो रही, बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप ज्वालामुखी फट रहे हैं। इसके पीछे यही रीजन है कि हमने क्या किया, विज्ञान के क्षेत्र में तो तरक्की कर ली, लेकिन उस विज्ञान की वजह से हमने क्या किया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ जिस संबंध की शुरुआत हुई थी मनुष्य और प्रकृति के बीच, जो मैत्रीपूर्ण संबंध था, मनुष्य क्या करता था, प्रकृति को देवी मानकर उसकी पूजा करता था, और एक मैत्रीपूर्ण संबंध उनके साथ उसका स्थापित था, वो धीरे धीरे क्या है, इस काल के अंदर, आज के काल के अंदर क्या है, दुश्मनी में परिवर्तित हो गया है। तो इस अध्ययन से हम ये देख सकते हैं, ये मान सकते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, या मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। प्राचीन काल के अंदर जब मनुष्य का जन्म हुआ था, उस समय के अंदर क्या है, प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो संबंध था वो मैत्रीपूर्ण था। लेकिन वर्तमान समय के अंदर अगर हम देखें तो मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण होकर एक दुश्मन वाला संबंध हो चुका है, जिसमें मनुष्य क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचा रहा है, किसको, प्रकृति को, और प्रकृति क्या कर रही है, उसी मात्रा में मनुष्य को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी महामारियां विश्व के अंदर फैली हुई है। क्यों फैली हुई है, क्यों, क्योंकि जितनी विज्ञान ने तरक्की की है, जैसा उसने प्रकृति के साथ किया है, उससे बुरा बर्ताव क्या कर रही है, प्रकृति मनुष्य के साथ कर रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो क्या रहा है, गत्यात्मक रहा है, गतिशील रहा है, जो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन एक तो सीधा ही पूछा जा सकता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध किस प्रकार का रहा है, उसका वर्णन करें, या इस टाइटल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच का संबंध है वो गत्यात्मक रहा है, किस प्रकार रहा है, उसका वर्णन करें। तो इन्हीं 4 कालों के अंदर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। धन्यवाद।